here on the way to Ganeshgaon. That's uncle in the front leading us. And here we are, that's Zan. Hello Zan. Hi. And that's Puneet. Hi. Hello Puneet. Hi. We're on the way. See you. And here we are. Please sir. Sir, please. Sir. Take a picture, right? You can. Thank you. Thank you. Namaste. मला मराठी कळत ते बोलू शकत नाही. माझं नाम यतीन है झेद दोन चांगला आर्किटेक्ट माझा आर्किटेक्ट तो अभी एक तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा. आपने हमें यहाँ बता दिया डिसिप्लिन बच्चे को देख रहे हैं. तो ये बात ये हुई थी कि यहाँ पर अच्छा स्कूल अगर कर रहे अभी नए सिरे से देख के तो किस तरह का प्रोविजन हमारी जो जगह अभी है किसी ने करना चाहे तो क्या हो सकता है. और अभी जितने हैं पर बाद में और बच्चे पढ़ेंगे और आगे जाएंगे तो प्रोविजन फ्यूचर का भी रखते हुए करें तो क्या हो सकता है. और उसमें जो पढ़ाई का क्या सोच होना चाहिए और वो सोच के हिसाब से नक्शा कैसे बने. तो इसका एक खाली नमूना यहाँ पर रखा है. नमूना इसलिए रखा है कि आप सब देख के उसको रिएक्ट करेंगे तो पता भी चलेगा कि भाई चलो इतना जब करते हैं तो इतनी जगह बचती है, इतना भर जाता है तो ज़्यादा करना चाहिए, कम करना चाहिए, या ये रह गया इसको इसके बदले ये करना चाहिए. तो आपके सभी प्रतिभाओं का हमें आदर रहेगा. तो पहले ये जो लिखा ऐसा है कि कोई भी बिल्डिंग नहीं होता है, वातावरण बनता है. और वातावरण में प्रकृति और आदमी दोनों बहुत अपना काम करते हैं. कोई भी जगह गए और 5 स्टार उसमें भी रहे, एसी वेसी सब सगवड़ है, और जब घर में आते हैं तो लगता है कि हाँ अपनापन लगता है. तो इस तरह से जब स्कूल का वातावरण होता है तो स्कूल में बच्चों को हर दिन आने के लिए क्या प्रेरित करता है. बिल्डिंग हमेशा 1 इंच भी बदलता नहीं है पर वातावरण बदलता है, पेड़ बदलते हैं, पक्षी आते हैं तो अलग लगता है. तो ये सब जो चीजें हैं उसकी वजह से वही जगह हमेशा अलग अलग लगती है. तो ये सब देख के कि बच्चों को खुद जिद करके यहाँ आना अच्छा लगे तो उस तरह का वातावरण कैसे हो ताकि अपनापन लगे. और अपनापन कब लगता है कि जो उनके लिए कुछ सबको अपना अपना कुछ दिखता है. तो इस तरह की वैरायटी हो, इस तरह के कुछ माध्यम हो, तो ऐसा थोड़ा बहुत सोच के ये जो अपनी जगह है उसके अंदर अभी हमारे 7 कमरे हैं, 35 बच्चे का प्रावधान है. बात ये हुई थी कि 50 तक हम ले जा सकते हैं पर कमरा, 7 के बदले 10 कमरे हो सकते हैं. उसको अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि वैकेशन हुआ तो शिविर भी आयोजित कर सकते हैं, दूसरी स्कूलों के साथ में कंपटीशन या ऐसे कुछ छोटे कोर्सेज कर सकते हैं. तो मल्टीपर्पज स्पेस कैसे उस तरह से ये देखा है. तो अभी जो आप देखेंगे नक्शा एक छोटा सा ब्लॉक मॉडल भी बना है यहाँ पर. तो उसमें ये सम्मिलित करके क्या बनता है, ये बहुत ज़्यादा कीच लगता है तो क्या कम करना चाहिए, इसमें और चीज़ बढ़ा के इसको और बढ़ाना हो तो क्या करना चाहिए, उस हिसाब से हम संवाद कर सकते हैं बाद में. तो अभी इसके पीछे जो जगह की जो अपॉर्चुनिटी तक है और साथ साथ में उसका जो लिमिटेशन है उसको देखते हुए क्या बन सकता है. सबसे पहले तो ये एजुकेशन जो बोलते हैं तो ये क्या चीज है और उसके जो 4 स्तर होते हैं. सबसे निम्न स्तर जो होता है पढ़ाई का वो है माहिती, जो आजकल लोग गूगल बाबा से विकिपीडिया से ले लेते हैं, पर माहिती सबसे निम्न स्तर है.
अच्छा, जब क्योंकि माहिती में मुझे समझ भी नहीं, मैं रट्टा लगा के वो मुन्ना भाई की तरह उस अरंडी की तरह बोल सकता हूँ, you know? मुझे मराठी आती नहीं है पर मैं रट्टा लगा के बोल दिया, वो माहिती हो गई, you know? पर जब माहिती की समझ आती है तो वो ज्ञान बनता है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन से नॉलेज। फिर ज्ञान के ऊपर जब विवेक बुद्धि आती है कि भाई लड़ना बेकार है पर देश के लिए, कानून के लिए, हक के लिए लड़ना अच्छा है, तो ये जब भेद सही गलत का आए तब वो विजडम बन जाता है। और जो विजडम हमारे हर रोज के रूटीन में जुड़ गए कि मुझे नींद से भी जगा है तो मैं बोलूंगा नहीं कि काट डालो मार डालो, तो वो एक संस्कार बन जाता है। तो आप लोग जो यहाँ कर रहे हैं वो माहिती को संस्कार में तब्दील करने का एक बीड़ा लिया है आपने। तो इन बच्चों में वो जो वैल्यूज आती है, मूल्य, कि ये शिस्त एक मूल्य है, सच्चा बोलना वो एक मूल्य है, कभी एक दूसरे से सम करके रहना वो एक मूल्य है, अच्छा बर्ताव करना, तो वो सब एक पढ़ाई से उपरांत जाता है। और उसमें दो लोग आपस में मिलेंगे तो ये जैसे कि फ्लाइट करके भी शिक्षक तो घर पर आ सकता है पर उसको दूसरों बच्चों को, दूसरे आदमियों के साथ कैसे व्यवहार करना वो नहीं आएगा। उसके लिए ये वातावरण चाहिए, पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति का जो व्यवहार और व्यक्ति से प्रकृति का जो व्यवहार। जैसे आप में से काफी लोग यहाँ खेती भी करते होंगे तो आपको पता है कि सूरज का क्या मतलब है, धरती का क्या मतलब है, पानी का, पानी ज्यादा दिया तो भी गलत है, कम हुआ तो भी गलत है। तो दोनों का ये जो शिक्षण है तभी वो संपूर्ण बनता है। इसीलिए ये जो वैल्यूज की बात है तो ये सब चीजों से आती है। नेक्स्ट, हमारे पुराणों में, हमारी संस्कृति में भी इसके अच्छे से अलग अलग मॉडल के दाखिले रहे हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट से सीखना जो हम बात कर रहे हैं वो अभिमन्यु की स्टोरी में बिल्कुल लागू होता है कि माता जी को गर्भ में अंदर था पर कृष्ण मामा को अर्जुन के साथ बात करके सुन लिया तो उसको वो चक्रव्यूह कैसे भेजना वो उसको रह गया और फिर वो जग गई तो वो नौवा नहीं कर पाए। तो वो कहने का तात्पर्य ये है कि आसपास के वातावरण से हम सीखते हैं, इसलिए यहाँ एक वातावरण खड़ा करना आवश्यक है। दूसरा था कृष्ण और सांदीपनी ऋषि के आश्रम में उनका सुदामा। तो पहले तो कोई वर्ग का फर्क नहीं होता है जब तो सब विद्यार्थी होते हैं। और दूसरा कि वो क्या करते थे कि सुबह में उठ के पैर दबाते थे, ऋषि माता को मदद करते थे, फिर जाके लकड़े काट के आते थे, फिर खाने में मदद करते थे। तो जीना और सीखना ऐसे हो गया कि जीना ही मतलब सीखना है। आश्रम में रह के वो जो करते हैं उसी में से सीखते सीखते जाते हैं। गुरु वहाँ पर है और गुरु की निष्ठा में आप ये जो करते हो सो लर्निंग व लिविंग। एक एग्जाम्पल आता है एकलव्य का, गुरु को एक निमित्त मान लिया पर उसने क्या किया, खुद की प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस से सीखना और एक माहिर हो गया कि भाई वो भौंकते और कुत्ते में भी उसने बाण डाल के उसको खराब असर ना हो और फिर भी भौंकना बंद हो, तो गुरु भी चौंक गए। तो गुरु को एक निमित्त मान के प्रैक्टिस से कैसे करना होता है, तो खुद करना भी आवश्यक है, खाली यहाँ बैठ के सुनना नहीं। तो इसीलिए एक्टिविटीज हो, यहाँ खुद हो अपना काम करे वगैरह। चौथा है हमारे पास भगवत गीता के टाइम का एपिसोड के अर्जुन और श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण सारथी बने। तो सही टीचर का काम क्या है कि मार्गदर्शन देना, माहिती ठूसना नहीं है पर उसको सिखाना कि ये किया पर ये मौके पर जो किया ना वो गलत किया, कि ये अभी ये था तो आपको उसको दे देना था, आपको तो फिर भी मिल जाता। तो इस तरह से एक सारथी के साथ में रह के क्या सीखे हम और सबके बारे में जानकारी करें। ऐसे एक और है नचिकेत और यम, जहाँ पर नचिकेत प्रश्न पूछता था यम से सब, और एक बार ऐसा हुआ कि वो पूरा जान भी गया। तो ये क्लासरूम वाला हमारा सवाल होता है कि टीचर से जितना पूछोगे बेटे, जितना पूछोगे इतना जवाब मिलेगा और पूछने से कोई शर्माना नहीं है, तो उतना हमें पता चलेगा। अभी मैंने कुछ बोल दिया, पता नहीं चला, पूछा नहीं, तो फिर बाद में तो और पता नहीं चलना है, और अभी पूछ लिया
तो तुरंत उसका फैसला हो जाएगा। तो कहने का है कि ये सभी मॉडल को जब हम लेते हैं तो एक ये जो हमारे पुराने शास्त्रों से निकला हुआ एक सम्मिलित जो एजुकेशन का मॉडल है वो निकल आएगा। नेक्स्ट, ऐसे जो इसके ही विषय के ज्ञाता है उन्होंने जो काफी कुछ बनाया है, इसमें क्या है कि कई तरह की जरूरतें रहती हैं। जैसे शाला की ये वातावरण की बात है, तो एक है कि बेसिक नीड कि मुझे पानी की जगह चाहिए, वहाँ पर बैठने का चाहिए, फिजिकल कंफर्ट होना चाहिए ऐसा। दूसरा फिजियोलॉजिकल नीड, तो जिसके अंदर ये रिलेशनशिप है, वो बच्चे ने मुझे आदर दिया, मुझसे गुस्सा किया तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तब सामने कुछ है तो भी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। ऐसे खुद की सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, तो ये मैं अच्छा मुझे आ गया, अभी मैं ये कर सकती हूँ, कॉन्फिडेंस आया, ये सब तो तीनों लेवल का एक उसको जो तो वो ज्ञान संपूर्ण होता है कि सुन लिया, समझ भी लिया और अभी मैं अप्लाई कर भी ट्राई किया और उससे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर सकती हूँ। नेक्स्ट, और उसमें जो अलग अलग इंटेलिजेंस जैसी की जो बात है, आशा है, मैथमेटिक्स है जिससे लॉजिक निकलता है, फिर स्पेस है उसमें जो आप आंख से देखते हो और याद रख सकते हो, इसलिए अभी जो स्मार्ट क्लास में ऑडियो विजुअल का रोल बढ़ गया। फिर म्यूजिक है तो उसमें ताल सुर उसका होना, फिर ये जो स्पोर्ट है तो फिटनेस, खाली बैठे बैठे वो ना हो। फिर जैसे मैंने बताया कि अपने अपने एक चिंतन करें, मेरे लिए क्या है, मैंने आज ये देखा, और दूसरों के साथ भी रिलेशनशिप करें। तो ये सब जो चीजें हैं वो सर्वांगी शिक्षण का एक नमूना है और ये सब चीजें आनी चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है कि छोटे बच्चों को किस तरह की चीजें पसंद ज्यादा आती है। आप उनको एक सही रास्ता दे दो तो रास्ते में नहीं चलेंगे, पर बाजू में एक थोड़ा ऊंचा बेंच है, एक स्टूल है, उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, इसके ऊपर। तो कई चीजें हमें ऐसी लगती है कि ये कोई काम की नहीं है, पर जैसे ये स्टेयरकेस के नीचे तो सबसे अच्छा तो घर हुआ बना के या ऐसे कोने में चिपके बैठेंगे ऐसे। तो इस तरह से जो छोटी छोटी डिटेल को इसे उसमें कैसे रखे, जैसे कि ये यही रास्ता है, उसके ऊपर ये पगथिया, ये गेम दौड़ दी तो बीच में ब्रेक पड़ेगा तो ये थोड़ा उसको उपयोग करें, इसके ज्यादा करना नहीं, पर जो है उसी को ये समझ के हम डाले तो कभी भी उसका मौका मिला तो वो काम में ले सकते हैं। ये और ये यहाँ के ही बच्चे या प्रदेश के बच्चे ऐसा नहीं, बच्चे बच्चे होते हैं तो बाद में उनको ये मेरा ये घर का ये तुम्हारा ऐसा हो जाता है। इसलिए ये जो स्वाभाविक मनुष्यगत जो स्वभाव है उसके जो परिणाम है वो, जैसे थोड़ा लेवल डिफरेंस दिया, देखो ये बच्ची जैसे बैठी है तो वो कुर्सी में उसको जितनी मजा नहीं आएगी पर वो स्पॉन्टेनियस एडजस्टमेंट कर लेती है ऐसा। तो ये बात है। नेक्स्ट, तो ये मूल्य बेस्ड हो, सर्वांगी हो और आप खुद को उसमें जोड़ सके, उस तरह का अपनापन लगे, ऐसा एक माहौल क्रिएट किए, वो वाली बात। नेक्स्ट, तो जो मूल्य क्या है कि भाई किसी के साथ बांट के रखना, फिर सहन शक्ति या कुछ गलत किसने बोला पर उसका इरादा देखते तो मैं मौन रहूंगा, जैसे करुणा, प्रेम, फिर अलग अलग लोग हैं सबके साथ संभाव जो रखना, कि भाई ये ऐसा है ये ऐसा नहीं, टॉलरेंस, अहिंसा, फिर डटे रहना, कुछ इस बार ये हुआ कोई बात नहीं, अगली बार मुझे पता है मैं ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गया था, और फिर नए नए सोच लाना और साथ में विनम्रता। नेक्स्ट, ये सब आप करते ही है, इसमें कोई नया नहीं कर रहा हूँ, पर ये सब को मैं अपने लिए ये चेकलिस्ट बनाया कि वातावरण से हम ये सब कैसे ला सकते हैं। तो डिजाइन के जो मेन प्रिंसिपल बोले, जिसके जो मेन नियम बोले, तो एक तो ये भार जोर देना है सीखने के लिए, सिखाने के लिए नहीं। कि भाई ये हमने गुरु द्रोण का भी देखा था कि उसने बताया, ट्रिक बताई कि तू आंख के ऊपर कंसंट्रेट कर तभी आपका सही आएगा, उसने 10 बार करके नहीं दिखा। तो इस तरह से पहले तो बच्चों को लर्न करना है, वो यहाँ से क्या लेके जाते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, हमने लेक्चर कितना दिया और वो नहीं है इम्पोर्टेंट।
ऐसे कोई भी जगह का 3 पहलू होता है, उससे मुझे क्या समझ मिलती है, इंफॉर्मेशन, ज्ञान मिलता है। दूसरा, उसके साथ मैं कैसे जुड़ सकता हूँ, ये मेरापन लगता है। और तीसरा, वहां से निकला तो यहाँ की क्या चीज में लेके गया। तो इन्फॉर्म, इन्वॉल्व और इंस्पायर, ये 3 चीज होनी है। हम मंदिर में जाते हैं तो वैसे तो आंख बंद करे भगवान हमारे सामने है, पर मंदिर में प्रदक्षिणा करते करते फिर बड़े स्तंभ वाले एक मंडप से लेके दीवार वाले से लेके जब गर्भगृह में आते हैं तो एकदम अंधेरा होता है, ताकि हम खुद अपने साथ डायलॉग, आत्ममंथन कर सके। तो वातावरण हेल्प ये करता है कि दुनियावी आवरण को छोड़ के आप आपके साथ और जिसको भगवान मन चक्षु से मांगते हो उसके साथ में संवाद करते हो। इसलिए प्रदक्षिणा करते हो। तब तक मेरे दिमाग में इसने ऐसा क्यों किया, पर जब अब चल के जाते तो धीरे धीरे हाँ वो वाली गलती रही होगी, अच्छा ये मेरा था, मैं जाके माफी बोलता हूँ, या जो भी, या तो नहीं वो गलती है, आई थिंक इसके साथ ज्यादा नहीं जाना चाहिए, मुझे अच्छा हुआ इतने से निकल। सो आप खुद आपका वो ले लेते हो। तो इसीलिए ये जो जाने का रूट है, जो अंधेरा है, उजाला है, सभी चीज इसके ऊपर काम करके, इसीलिए मंदिर में जाके हम जब वापस आते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बात, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर बाहर की जगह को, हर हमारे क्लाइमेट से और कल्चर से हम आंगन को, हम बाहर की जगह को, हम जैसे टेरेस है वो सबको काफी ज्यादा मानते हैं और वहाँ अच्छा भी लगता है, क्योंकि वहाँ हवा आती है, वो रोशनी आने से चीयरफुल लगता है। यहाँ पर ये सब दरवाजे खिड़की बंद करते, एसी भी हो तो भी थोड़े टाइम बाद यहाँ पर ठीक नहीं लगेगा। तो जैसे बाहर की स्पेस को भी लिविंग स्पेस की तरह कैसे ले सकें। फिर उसके बाद में कंफर्ट, और वो तो होना ही है, फंक्शनली भी सही होना है। नेचर को कैसे इंटीग्रेट करें। नेचर मतलब बिजली, लाइट, बिजली नहीं, सूर्य प्रकाश। नेचर मतलब कि वनस्पति, क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना में बाहर नहीं गए और ये खिड़की होने से अभी पत्ते हिल रहे हैं, अभी ये पक्षी आके बैठा, यहाँ पर 2 आदमी इससे बात, तो मैं यहाँ, हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ खिड़की के पास बैठ के पूरा दिन निकाल सकते हैं, बोर नहीं होते। जबकि ये टीवी के चैनल में 70 चैनल होने पर भी कुछ देर बाद बोर हो जाते हैं कि यार थोड़ा बात जाते हैं। तो फिर ये जो सस्टेनेबिलिटी की बात, कम खर्चे से, कम खपत से कैसे ज़्यादा फायदा लिया जाए। हम जैसे यहाँ एसी ना हो पर ज़्यादा से ये अगर खिड़की बंद होती तो यहाँ भाग आता, तो क्रॉस वेंटिलेशन हुआ तो उससे रहता है। ऐसे रोशनी आती है तो बिजली की ज़रूरत नहीं है, अच्छी सी अगर लाइट आई वगैरह। हाँ, और फिर जो हमारा वेस्ट निकलता है उसको भी कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब जो सोचे हैं, ये सब बना के वो कैसे बन सकता है, तो ये लिस्ट हमारे लिए है। आपके पास ये हम इसलिए रख रहे हैं कि आप हमें क्वेश्चन करें कि बड़ी बड़ी बातें की थी, यहाँ दिखाओ कैसे है। नेक्स्ट, अभी ये जो हमारी साइट है इसमें ये उत्तर दिशा है, जहाँ से ये पेविलियन से हम अंदर आते हैं। ये दक्षिण है, 675 मीटर का होता है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। नेक्स्ट, और इस तरफ देखा जाए तो सबसे चौड़ी जो जगह है वो 70 फुट है और सबसे लंबा जो नाप निकलता है वो 135 फुट का, पर वैसे काफी इधर कम हो जाता है वगैरह। ये यहाँ पर पेविलियन जो अभी इमीडिएट है और यहाँ बाजू में घर बना है। ये रास्ता है। ये जो रिक्वायरमेंट दी गई है उसमें अभी 7 क्लासरूम और 35 बच्चों के हैं। उसको अगर कर सके तो 10 क्लासरूम और 50 बच्चों तक की कैपेसिटी का, तो इसलिए 50 स्क्वायर मीटर के आसपास का मांगा हुआ है। फिर किचन और डाइनिंग एरिया, डाइनिंग भी चाहे शिफ्ट में, बैचेस में हो, और 50-70 लोग बैठ सके उस तरह का इंडोर हो, बाहर भी तो बैठ सकेंगे। फिर मल्टीपर्पज़ हॉल जिसमें विपश्यना शिविर, प्राणायाम, लेक्चर्स, ऐसे ऑडियो विजुअल शोज और कलेक्टिव प्रेयर बैठक सब हो सकती है। ग्राउंड बाहर का तो हो, फ्लैग होस्टिंग के, गैदरिंग के, स्पोर्ट के लिए। फिर चीज़ ये लगी कि शाला एक समय से दूसरे समय तक
करके बंद हो जाए वो नहीं होती है। हाँ, जैसे आपकी सरपंच जी भी महिला है, महिला उत्थान उनकी ट्रेनिंग के लिए शाम को बैठने का अड्डा एक बने, तो ये एक सामाजिक व्यवस्था है। तो उसके अंदर स्त्री शिक्षण के भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, और उसका मतलब सिलाई और गुथाई भी नहीं है। आजकल तो कंप्यूटर भी सीख सकते हो, ये कैसे यूज करनी है, बैंक में जाए एटीएम कैसे यूज करना है, और वो सब आता है। तो उसको व्यवसाय में अगर करना है घर बैठे कुछ करने के लिए, तो अलग अलग तरह का प्रशिक्षण, तो वो भी एक सोचा था कि इस तरह के भी जो गांव के जितने भी वो अगर यूथ है तो वहाँ बैठ के उनको वाईफाई नेटवर्क मिले, तो वो भी उसका होमवर्क आजकल तो डाउनलोड करके करना पड़ता है, तो वो भी हो सकता है। सो अच्छे काम में भी ये सब चीजें ला सकते हैं। तो बुजुर्गों को बैठने का अड्डा से लेके स्त्री शिक्षण या कोई भी तरह की व्यवसायिक तालीम से लेके यूथ जो है उनके लिए छोटी लाइब्रेरी या बैठ के इंटरनेट सर्फिंग करेगी, गोष्ठी करे, तो ये भी एक एडिशनल एक चीज इसमें गिनी हुई थी। फिर तो टॉयलेट और पानी की वो सब जो है वो है नेक्स्ट। अभी हमारी साइड के हिसाब से अगर वास्तु का कंसिडरेशन देखे, वास्तु को हम धार्मिक के बदले क्लाइमेटिक ज्यादा गिनते हैं कि उसमें जो विजडम था, जैसे कि वास्तु में बोलते हैं कि आप साउथ वेस्ट में मकान रखिए, नॉर्थ ईस्ट में आंगन रखिए। तो हमारा सूरज तो जाता है ईस्ट साउथ वेस्ट, उसका मतलब कि साउथ वेस्ट में मकान होने से आंगन को शेड मिलेगा, तभी आप आंगन में आके भी खेल सकोगे। वही मकान नॉर्थ ईस्ट में रखा तो आंगन भी गर्म होगा, बिल्डिंग तो गर्म होना ही है। तो इस तरह के जो वैज्ञानिक उसके साथ जुड़े हुए सिद्धांत है, उसको भी हम कैसे यहाँ पर ले। जैसे घर में बताया जाता है कि आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में हो, आपका लिविंग रूम नॉर्थ ईस्ट में हो, आपकी किचन हो ईशान कोने में हो। तो ईशान कोने में सूरज हमेशा साउथ ईस्ट से ईशान में पानी है, तो अग्नि कोने से आया, तो अग्नि कोने से उगता सूरज है। उगते सूरज से तीन चीज होती है, एक तो हम भी अर्घ्य देते हैं तो विटामिन डी हमें मिलता है, जो गोरे होने में हम बाहर नहीं जाते तो निकल जाता है, फिर डॉक्टर दवाइयाँ देता है। दूसरा होता है कि उससे हमारे खाद्य पान में भी सूरज का कण आता है, तो वो पकता है अच्छे से। और तीसरा है कि वहां पर ये जो हवा का भेज रहता है, मॉइस्चर, तो वो निकल जाता है, तो स्वस्थ रहता है। तो इसलिए वो वैज्ञानिक है कि उसको उधर रखना चाहिए। ऐसे साउथ वेस्ट में बेडरूम रखा ताकि दिन में उसका काम कम है, तो साउथ वेस्ट को गर्म होगा। नॉर्थ ईस्ट में दीवान खाना है तो वो ठंडा रहेगा, क्योंकि आगे के रूम ने उसको ठंडा रखा है, वहां पर धूप नहीं है। पर रात को वहां से हवा आती है, तो जब सोने जाते हो तो हवा की दिशा तो साउथ वेस्ट है, तो वहां से वो आएगा, नैऋत्य के पवन है या इसके। तो इस तरह से जो वैज्ञानिक उसके पहलू है उसको यहाँ पर हमने लिए है, और उस तरह से अच्छे से बैठता है। जैसे कि पूर्व नॉर्थ की उत्तर की एंट्री हो गई, जो जैसे शैक्षणिक संकुलों के लिए, और अच्छा पूरब और उत्तर अच्छा माना जाता है, तो ये आपका हो गया। नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक खुला आंगन छोड़ा है, जैसे अभी वहाँ पर आपका कंटेनर है तो वो नॉर्थ ईस्ट होना, ईशान होना, तो वहाँ पर आंगन सा छोड़ दिया है, तो वो खुला रहना चाहिए। फिर उसके बाद में नॉर्थ वेस्ट में तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन आता है, वो सीक्वेंस में भी सही बैठता है और वास्तु के हिसाब से भी सही बैठता है। मध्य में है तो जो मेन प्रिंसिपल फंक्शंस है तो क्लासरूम्स है। फिर अग्नि कोने में किचन और डाइनिंग आया, और साउथ में टॉयलेट आया। तो इस तरह से जो वास्तु के नॉर्म के हिसाब से भी जोनिंग जो हुई है इसकी ऐसे बनती है। नेक्स्ट, अभी ये एक्चुअल टू द स्केल प्लान किया है, ये ब्लॉक मॉडल है। पर तो जैसे कि ये पेविलियन है, यहाँ से हम अंदर जाते हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट, अभी नॉर्थ ईस्ट तरफ आ गया, हम देखने के समझ उत्तर दिशा इस तरफ आ गई। तो पहले ये खुला आंगन मिलता है आपको, वो भी दिखाया ऐसे कि 2-3 स्टेप्स करके लिए, तो वहाँ पर भी एरिना, प्रार्थना, प्रसंग वगैरह हो सकते हैं। अगर हाँ, तो ये पहले आ गया। फिर एडमिन, तो उसमें प्रिंसिपल और जो भी बैठने ऑफिस जैसा हो गया ये यहाँ पर।
तो पहले भी किसी को वाली को भी आना है पूछना है तो वो वहीं से करके जाएगा। इसके प्लान है, मैं आपको दे भी सकता हूँ, लीजिए फोटो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वैसे मतलब कि काहे ना है। फिर यहाँ 1, 2, 3 और 4 क्लासरूम्स हैं। क्लासरूम 50 से लेके 47 स्क्वायर मीटर का है, मतलब कि 530 फुट से लेके 500 फुट तक के एरिया का है, तो इसमें 50 लोग बैठ सकते हैं। ये क्लासरूम में हमने ये भी कोशिश की कि ग्राउंड फ्लोर जो है वो 15 फुट ऊंचा लेंगे, और ये जो छोटी स्टेयरकेस है वहाँ से क्लासरूम के ये जो 15 फुट लेते हैं तो 7 फुट पर एक मेज़नीन जैसा हो, कि छोटे बच्चे को ऊपर में सोना हो या कोई ऐसे एक्टिविटी करनी हो, क्राफ्ट एक्टिविटी करनी हो तो कर सकते हैं। ऊपर एक छोटी सी लाइब्रेरी जैसा हो तो पढ़ाई भी करनी हो तो कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ग में ही 2 एक्स्ट्रा आपको जगह मिल जाती है, तो ये 2 जगह पर ऐसे सोच के रखा है। तो ये 4 क्लासरूम नीचे हो गए। यहाँ पर ये पूरा जो है वो कॉरिडोर है, कुछ एरिया ऊपर से बंद है, ये जो गोले गोले हैं वो ऊपर से भी खुले हैं, तो ऐसे प्रकाश, रोशनी, हवा और ऊपर नीचे का कनेक्शन बना रहेगा। ये जैसे साउथ ईस्ट अग्नि कोने में किचन है, उसका स्टोर है, और ये पूछे बिकॉज वो आपको पूछना जानना है, बाद में ये करके देखेंगे कि अगर टॉयलेट को वेंटिलेट उधर कोई मकान है और नहीं कर सकते तो हमने पूछे जगह रखी, वरना ये जगह भी खुला है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बहुत बढ़िया। मैंने देखा इधर भी है जैसे विंडो ले रखी है तो काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपका एकदम हवा उजास वाला ही बनेगा। तो एक किचन, इसके साथ में डाइनिंग, और डाइनिंग को भी आप मल्टीपर्पज वाइज यूज कर सकते हो कि भाई बैच के हिसाब से आए तो यहाँ पर भी एक दूसरा गोला जो है वो बैठने के लिए, खेलने के लिए, यहाँ पर रेती डाली, यहाँ पर हरा वो रह गया, तो उस तरह से ये 2 मिलते हैं। यहाँ से ऊपर एक सीढ़ी फर्स्ट फ्लोर पे जाने की है, पर ये जो करें तो इसका एक पहले मैं ध्यान में आपको लाने के लिए रखता हूँ कि जब हम एंटर करते हैं ना तो ये सीधी नजर आपकी यहाँ पड़ती है, तो यहाँ पर एक अच्छा सा पुतला रखा सरस्वती देवी का, कोई यहाँ के बड़े उसका ऐसे, तो ये सब चीजों में वातावरण की बात की तो ऐसे कि वहाँ के लोग इंस्पायर कैसे करेंगे हैं, तो जैसे हमारे ऋषि मुनियों है कि काफी हमारी जो चीजें हैं, पर ये जगह रखिए जैसे यहाँ पर तो सुबह में अगर प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो एक पुतला यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ स्टेज बन के ये पूरी अरीना में प्रोग्राम हो सकता है। तो इस तरह से ये भी जो जगह है वो अपने आप में, और ये दोनों जगह पर लाइट आती है, तो आप एंटर करते हो तो भी जैसे मकान के चौक में होता है तो वहाँ रोशनी होने से एक्टिविटी वहाँ कंसंट्रेट होती है, विजुअली आपको वहाँ ले जाता है, तो एंटर करते ही वो अच्छा सा माहौल, और साथ में उसने बताया भी कि यहाँ पर आपकी सीढ़ी है तो आपको भी पता चल, किसी को पूछना है कि भाई ऊपर कैसे जाएंगे, तो ये भी है। और यहाँ पर पानी का है, यहाँ पर दोनों महिला और पुरुष के टॉयलेट्स हैं, तो ये सुविधाएं सब इधर हो गई। तो जोनिंग भी देखें आप तो ये पब्लिक वाला, इसके ऊपर सोच जो रखी है वो बताता हूँ आप सबकी, उसमें थोड़ी मंजूरी भी लगेगी, पर ये जो है पब्लिक एरिया हो गया, ये पब्लिक के साथ डीलिंग वाला एरिया हो गया, ये बच्चों की जो इमीडिएट जो हर रोज की जरूरत है ये वाला हो गया, और ये सुविधा वाला हो गया। तो इस तरह से जोनिंग भी जैसे जिसको वो है तो ही इतना अंदर आएगा, इस तरह से उसका ग्रेडेशन बन गया, लंबी साइड है तो उसका इस तरह से ग्रेडेशन हो गया। नेक्स्ट, और ये कर्व इसलिए कोई फैंसी फॉर्म नहीं है, पर ये स्मूथली कहीं पर भी आपको ऐसे 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 नहीं लगेगा, आप नेचुरल फ्लो में जाएंगे। और ये तो बच्चे तो इस तरह से जैसे हम घूम के जाते हैं तो उसी तरह से ये दीवारें, और दीवारें भी क्या है वो मैं बाद में बताऊं। अच्छा, यहाँ से ऊपर चढ़े तो ये साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए, इसलिए यहाँ एक मल्टीपर्पज हॉल, एक बड़ा सा हॉल यहाँ पर हमें मिल जाता है, कोई प्रसंग हो तो उस तरह का भी यहाँ काम हो जाता है। ऊपर दूसरे और 4 क्लासरूम आ गए, ये जो है ये खुला है ऊपर से, पर उसके भी ये ऊपर से जैसे ये यहाँ पर से तो हम सीखे हैं कि जो द्राक्षी बोलते हैं ना, कि जो माला हाँ माला ना, द्राक्ष की माला, जो उसकी वेल वगैरह ऊपर होते हैं तो ऊपर होके वो नीचे आता है ऐसे,
तो यहाँ से जो कॉरिडोर है वो उसके ये वो प्लांटर लगा दिए तो ये होगा। तो जैसे यहाँ से हम जैसे मैंने बताया ये करते हैं तो ये सब भी ग्रीन ग्रीन लगेगा आपको, यू नो। तो ये वातावरण को भी इस तरह से, यहाँ ऊपर हो तो भी ग्रीन नहीं ऐसा एहसास नहीं होता, ऊपर भी ग्रीन लाया जा सकता है और छोटी जगह में ये लाया जा सकता है। तो ये और यहाँ ऊपर आए तो ये 4 क्लासरूम के साथ जो भी कॉरिडोर है तो यहाँ पर ये इसमें हम हमारी तरफ से जोर दे रहे हैं। आप बिल्कुल ना बोल सकते पर हमें लगता है कि जो आपका पेविलियन है वो रास्ता नीचे से खुला ही रहेगा, पर उसके बीच में एक माला दे दिया है तो ऊपर के फ्लोर पर इसी के साथ कनेक्टेड पेविलियन जैसी जगह बन जाएगी जहाँ कुछ ज्यादा करना नहीं है। जरूरत पड़ी तो 5 फुट वही रूफ को ऊपर उठा सकते हैं, पर बीच में अगर एक मंजिला डाल दिया है तो पूरे गांव के लिए एक अच्छी जगह मिल जाएगी कि जहाँ पर महिलाएं बैठ के गोष्ठी कर सकती है, शाम को यूथ और ये बुजुर्ग बड़ी लोग वहाँ बैठ सकते हैं। और वहाँ पर छोटे छोटे ऐसे क्लास का की हवा आती है, थोड़ा पंखा लगा दिया तो कुछ ज्यादा बंद भी नहीं करना है। इस पेविलियन ही रहेगा पर उसकी जो हाइट है उसका इस्तेमाल करके, और ये फर्स्ट फ्लोर से कनेक्ट हो जाता है। तो फर्स्ट फ्लोर में ये एक और रूम रखा कि जरूरत पड़ी तो वहाँ पर इनके कोई सिखाने की जगह, कैसे की वैक्सीनेशन का ड्राइव आया तो यही हो गया, ये चुनाव का आया तो यहाँ होता है, ऐसे कुछ अलग तरह के कैंपेन आया तो भी यहाँ होता है। तो उस टाइम के लिए जरूरत पड़ी तो उनको नई चीज बताने सिखाने के लिए एक छोटा सा क्लासरूम जैसा यहाँ बन जाता है और ये खुला ही खुला रहता है पर उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो है ये मान लो स्त्री शिक्षण, प्रौढ़ शिक्षण, ये व्यावसायिक तालीम, यू नो, जैसे कि बच्चियां यहाँ से निकल गई फिर भी अभी उनको अलग अलग सॉफ्टवेयर में, हमारे स्लम के स्कूल में भी यू नो 18 साल की 22 साल की बेटियां कंप्यूटर सीखती है ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है, वो दुनिया से कम नहीं है और बैठे बैठे काम कर सकती है। तो ये इसके लिए ये जगह का अगर करें नहीं तो बहुत अच्छा से और कोई कम लागत से हो सकता है। तो ये इधर दिखाया हुआ है और यहाँ पर फिर से टॉयलेट है क्योंकि यहाँ पर इतने क्लासरूम है और ये मल्टीपर्पज हॉल हो गया और ये कॉरिडोर से आप दोनों तरफ से जा सकते हो। नेक्स्ट, और ये ऊपर खुला है। अच्छा, अभी उसके भी ऊपर एक आया तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और उसके ऊपर एक बड़ा सा हॉल दिया है जो 2 से 2.5 क्लास के बराबर है। अच्छा, नीचे बीच में अंदर वो पार्टीशन दिया तो है ही आपका, पर पार्टीशन टेम्पररी भी एक मैं फोटो दिखाऊंगा दे सकते हैं, पर वरना क्या कि खोल दिया ना तो यहाँ पर आपके करीब 100-150 लोगों का सिटिंग हो जाएगा। तो पूरे गांव के लिए भी कोई सभा भरनी हो, कोई ऐसे शिविर करनी हो तो एक ऑडियो विजुअल हॉल जैसा हो जाएगा। और उसके लिए तो ये स्टेयरकेस आई और फिर वहां पर जो पीछे किचन वाला अग्निकोण था और वो उसके ऊपर हमने क्या रखा है कि टेरेस गार्डन के जहाँ पर आपकी जो रोजिंदी जरूरत है, जैसे नींबू उगाए, कुछ वो पपीते उगाए, करी पत्ता कड़ी में डालने का, तो यहाँ पर आप जो भी नाश्ता देते उसके लायक कुछ हो तो कुछ भी निकला तो काम में आएगा ऐसे। तो उस तरह की चीजें यहाँ पर ला सकते हैं और उससे बच्चे को थोड़ा सीखने का भी मिलता है जो यहाँ की प्रकृति है उसके साथ में। वो साउथ वेस्ट है, धूप है, आप लोग तो सब मुझसे ज्यादा जानते हैं, वहाँ पर उगेगा अच्छे से। और यहाँ पर ये टेरेस रहेगी, तो चीजें उसके ऊपर फ्लोर बांधा नहीं है पर उसके ऊपर सोलर पैनल रखे हैं ताकि ये तो वहाँ सौर गांव की वो है कि सौर ऊर्जा से पूरा गांव। तो यहाँ पर अगर इतने में हम डालें और ये साउथ का ओरिएंटेशन इसके लिए सही भी है, वैसे तो दूसरा ओरिएंटेशन भी गलत नहीं है पर पूरा ठीक है। तो इतने करने से हमारे 8 घरों की 8 नहीं 24 घरों की बिजली चाहिए उतनी यहाँ मिलती है तो सरप्लस में मिलेगी। तो आपके पंखे, कंप्यूटर वगैरह की जो जाती है वो सब आपको यहीं से मिलेगी। तो हो सकता है वो क्या है कि वो 2 काम करता है, 3 काम करता है, बिजली तो लेता है पर वो 7 फुट के ऊपर खाली रखते हैं, जब भी तो टेरेस के ऊपर नहीं रखते। तो उसके नीचे भी एक सेमी कवर्ड स्पेस मिल जाती है, ऑस्ट्री जैसी जगह मिल जाती है और उससे इसका रूफ भी ठंडा रहता है। तो क्या हो गया यहाँ पर, अब गो बैक ट्वाइस, ये क्लासरूम से ऊपर क्लासरूम आ गया तो उसको ऊपर से गर्मी 80% गर्मी ऊपर से आती है, वो निकल गई। अच्छा,
दोनों साइड में ये कॉमन वॉल है, ये कॉमन वॉल है, तो उधर से काम आती है गर्मी। हाँ? तो कॉम्पैक्ट हो गया। इसके ऊपर दूसरा क्लासरूम था, तो वो और वो क्लासरूम के ऊपर नहीं ये हॉल आया। तो अभी गर्मी, और यहाँ पर जो टेरेस थी तो उसके ऊपर हमने वनस्पति उगाई, तो ऊपर से जो गर्मी आती है जो मैक्सिमम होती है वो यहाँ पर निकल गई, और इसीलिए ठंडा रहता है। फिर आपको सिर्फ हवा चाहिए। अच्छा, ये जो है ये तपेगा, पर उसके ऊपर जैसे मैंने बताया कि जब आप सोलर पैनल लगाते हो तो वो उसको ठंडा रखता है, इसलिए 4 लेवल मिल जाते हैं, खर्चा 3 का करना है हमें। और सभी ऊपर की चीजें, ये जैसे बताया कि यहाँ पर मान लो कि ये जिम, या तो जैसे हमारे वो स्लम में भी वो मांगते थे कि हमें ये यूथ है सब माचो सलमान खान बनना चाहते हैं, तो जिम का हो गया, और बोर्ड गेम हो गया, या चेस, या खेल के कैरम वगैरह, तो ये सब चीजें ऊपर कोई के भी लिए, अपने बच्चे के लिए तो है, गांव के लिए भी हो सकती है। तो इस तरह से सभी लेवल का उपयोग हो जाता है और एक दूसरे को दूसरी तरह से मदद करते हैं, जैसे कि यहाँ पर छांव लाने में, और ऐसे वो बिजली तो करते ही है उत्पादित। तो ये बीच में, और इस तरह से क्या हुआ कि ये यहाँ से ऐसे टेरेस बनते बनते ऊपर गया, तो दोनों तरफ में ऊपर से उसको बाहर आने की, बाहर रहने की, टेरेसिंग की जगह मिलती है। नेक्स्ट। अच्छा, ये बेसिक प्लान हुआ। अभी जो मैं बता रहा था वो हवा में नहीं, पर यहाँ कैसे लाया जाए, तो उसके लिए जस्ट 2 सिचुएशन बताइए। जैसे मैंने कि एंटर किया और ये कोने में, और ये जो नॉर्थ ईस्ट ईशान कोना है उधर पर, ये जो है उसमें ये हमने एक दूसरी इंस्टीट्यूट में किया है, खाली 4 लेवल है। फिर ये जो दोनों जो सर्कल दिखाए वो एक में, ये हमने दूसरी एक जगह का किया है, उसका ही उदाहरण है कि एक तो हम जो 5 तत्वों को जो बोलते हैं, तो एक को भूमि के साथ जोड़ दिया, तो भूमि में कुछ करना नहीं है, ये पत्थर है ना, पर ये मान लो कि यहाँ हमें बताया कि यहाँ का एक लोकल स्टोन है, हमारे राजस्थान में जैसलमेर स्टोन निकलता है, कोटा स्टोन निकलता है, तो वहाँ की जो फ्लोरिंग करे उसमें अलग अलग नमूना, यहाँ तो बहुत सारे वो गार्गोटी, कितने बढ़िया बढ़िया स्टोन निकलते हैं। तो भूमि के साथ जुड़ी हुई चीजें बच्चों को उसी पता चलेगी, ये कठिन है, ये सॉफ्ट है, ये हल्का है, इसमें से रोशनी आती है, इसके ऊपर ये ऐसे पैटर्न है, और ये काला है, ये कम उसका है। तो ऐसे पत्थर का ही मोज़ेक वहाँ पर बनाए, तो फ्लोरिंग में ही तो भूमि को, और भूमि है तो जैसे मैंने बताया कि 3 लेयर लेते हैं, तो ऊंचा नीचा किया। दूसरा है वहां पर पानी की एक बूंद नहीं डालेंगे, और पानी नेक्स्ट देखो ये हो गया पानी का, तो पानी का मतलब कि वहाँ थोड़ा ये ब्लू कलर का, हाँ ये कितने खुश हो गए वो देख के से लेके, जैसे कि यहाँ पर यहाँ की नदियों का नक्शा है, वो खाली मोज़ेक में इसके अंदर ही डाल दिया, तो फ्लोरिंग में ही पता चले कि ये नदी है, ये जैसे कि ये 12 साल में यहाँ पर आता है कुंभ, तो कौन से नदी से आता है। पानी वाला पौधा क्या होता है, तो आंवला एक ऐसा है कि उसमें जूस निकलता है, टमाटर है तो निकल। इंडिया के उसका नदी का नक्शा वगैरह, तो भूगोल, विज्ञान, कहानियाँ, और साथ में देख के समझने वाली, पजल वाली सब बात हो गई। इसी तरह से उसमें तो आजकल मिलता है कि हमारे जमीन का वो भूस्तर, तो उसका 3 डायमेंशनल नक्शा मिलता है, और इतना महंगा भी नहीं, भी विज्ञान, और वो जाते जाते ही आपको दिखता है। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है, विष्णु का रूप है, शेषाय विष्णु, तो जमीन के अंदर है। वो गोपिया वस्त्र हरण, वो भी उधर का है पानी का। वो हमारा कूर्मा और मत्स्य अवतार, वो भी पानी से जुड़ी हुई कहानियां हैं। नेक्स्ट, और ये सब लोकल आर्ट से करेंगे, जैसे कि यहाँ पर वारली आर्ट मशहूर है, मधुबनी है हमारे गुजरात से, मणिमिरर है। अच्छा, तो ये सब जो सरफेसेस है दीवारों पर, ये वाली बात थी कि इसमें दीवारें भी कैसे बढ़ा सकती है, तो डेकोरेशन नहीं है, पर इससे जुड़ी हुई चीजें हर क्लास में रखें कि इन बच्चों का करिकुलम जो है उसके साथ के जुड़ी हुई चीजें, तो टीचर भी उसको उपयोग करके कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो मेज़नीन वाली बात की, तो ऊपर चाहे
बांस से हो या ऐसे लकड़े से हो या यहाँ के लोकल स्टोन से हो, आधा फ्लोर ऐसे कवर किया तो बच्चे, और कुशन रख दिया यहाँ पर, तो नीचे एकदम ऐसे स्टिफ बैठने से यहाँ पर खेलने का, थोड़ा सोने का भी जरूरत पड़ी छोटे बच्चों को, तो वो सब चीजें होती है, क्राफ्ट किया। तो ये जस्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट, ये भी जो गोल है तो वहां पर भी कई चीजें हो सकती है। एक तो है कि हवा के लिए वो जाली वाला टाइप बने, तो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फोटो बाद में आएंगे। उसके साथ साथ में वहां पर थोड़ी सी रोशनी आए, तो हमने तो वेस्ट मटेरियल में से भी वहां पर कुछ किया है। थर्ड, इसके ऊपर और अदर भी सरफेसेस में कुछ कुछ चीजें अंदर और बाहर से सीखने लायक हो। नेक्स्ट, जैसे ये वाली पेंटिंग से ऐसे हमने इंस्टॉलेशन बनाए थे कि जब विज्ञान का आता है तो ये पेरिस्कोप के भाई यहाँ मैं देखता हूँ पर ऐसे जो सबमरीन में कुछ भी विज्ञान के यहाँ काफी चीजें, ये अजायबिया है, तो उनके कोर्स के रिलेटेड चीजें, तो हमारे पास ऐसी हर कोई जगह ऐसी दीवारें मिलती है। यहाँ पर ये मिल जाएगी, यहाँ पर ये मिल जाएगी, जहाँ क्लास वो बोर्ड नहीं आता वो उस तरह की। नेक्स्ट, ये हमने हर क्लास का करिकुलम के हिसाब से किया था, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड में वो ढिंगली का घर बनाते हैं। तो ये मैं बता रहा था कि ऐसे जो बड़े क्लासरूम है, नीचे के दो और ऊपर के तो है ही है, उसमें ऐसा अगर पार्टीशन रख दिया तो जब आपको इकट्ठा करना चाहते हैं तो वो हो गया, वरना ऐसे फोल्ड करके एक तरफ रख दिया, वरना ये पूरा फैला दिया। तो ये भी एक हो सकता है। अच्छा, मुझे चॉइस है काम करना नहीं करना, पर ये सभी मॉड्यूल में है और साथ में जुड़े, इसलिए ये पूरा बन सकता है। फिर ये जो डाइनिंग है, तो डाइनिंग में एक जैसे कि महाराष्ट्र थाली, तो थाली के अंदर वरण आता है, पूरन पोड़ी आती है, तो क्या घटक आते हैं? अच्छा खाया सुबह में, इसलिए याद ठेचा हुआ या, और साथ साथ में उसका कैलोरी वैल्यू क्या है, वैज्ञानिक ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है या फैट है। तो वो सब, और ये सब जो अपने ओरिजिनल स्वरूप में कैसा दिखता है, जैसे जावंत्री का फूल हो गया या ये कोकम का फूल हो गया, तो ये कैसे दिखता है, तो वो रखा था। मतलब कुछ भी चीज हो, कहने की बात ये नहीं है, पर बच्चा यहाँ आके जो इंस्पायर करे, उससे 2 प्रश्न पूछे, उससे 3 चीज जाने, तो इसलिए उधर का भी वातावरण, उसमें वो भी था कि एक दूसरा इंडिया का मैप किया था और उसमें जो राज्य है वो दिए थे। तो जैसे यहाँ आपका वड़ा पाव, मिसल पाव पॉपुलर है महाराष्ट्र का, और वो क्या बोलते हैं थाली पीठ, जो भी। उसके बाजू में गुजरात तो ढोकड़ा, अंडवा, खांडवी, ये से आ गया। तो हर स्टेट का क्या स्पेशलिटी है वो किया, तो ये क्या इंस्पायर होता है। उसके बाद में आप मध्याह्न भोजन के उसमें एक दिन राजस्थान का वो दाल बाटी किया, तो दूसरे दिन हमारे वहाँ से कुछ ढोकड़ा किया, तो भी लोग रिलेट करेंगे। तो ये सब ट्रिगर है और कुछ इसमें वो नहीं है। पर फिलहाल तो सर इनको सिर्फ खिचड़ी मिलती है ना? क्या मिलता है खाने में? क्या क्या मिलता है खाने में? साबूदाना क्या क्या मिलता है बोलो? हाँ, उसळ भात, वरण भात, खिचड़ी। ओके, फिर वही आता है रिपीट। फिर रिपीट, हाँ, मतलब ये 3 चीज ही रिपीट पे। हाँ, ये मध्याह्न भोजन योजनेमध्ये जे बरोबर, वो गवर्नमेंट योजना। महाराष्ट्र शासन नहीं, वो नहीं मिलता है। तो ऐसे ये जो बताया कि महिलाओं के जो भी, इसका मतलब कि सीवण ही नहीं है, आजकल तो महिलाएं कई क्षेत्रों में कर सकती है। तो वो जो पेविलियन बताया और ये कमरा बताया, तो ये क्लासरूम टाइप होगा, और यहाँ पर इस तरह का कुछ भी गैदरिंग से लेके व्यावसायिक शिक्षण से लेके कोई भी एक्स्ट्रा सेशन हो सकता है। ये बात कही यहाँ पर। वर्कशॉप स्पेस, टॉयलेट भी है, वो नहीं नाक सकुड़ के जाने वाली जगह नहीं है, वहाँ पर भी अच्छा सा वो किया जाता है। एक चालेल का स्वच्छता तालीम है की स्वच्छ ठेवाल ना तुम्ही? असं टॉयलेट दिल्यावर स्वच्छ ठेवाल की नाही? स्वच्छ आहे, चांगलं आहे का सांगा जरा? चांगला है, खूब चांगला है। दीवारें हैं, उसमें भी थोड़े थोड़े ऐसी चीजें की जा सकती है। तो जैसे एग्जांपल दे के कई है, ऐसे जाते जाते कुछ वहाँ पर है, नमूने हैं, ये सब। नेक्स्ट, तो वो कॉरिडोर भी ये ब्लैंक कैसे नहीं है। अच्छा, ये जो फ्लोरिंग है, ऊपर की कॉरिडोर है, टेरेस है, तो यहाँ पर फ्लोर में ही ऐसे अल्टरनेट दे दिया, तो चेस के पॉन ऐसे मिलते हैं। गेम
तो वो रख दिए तो वहाँ खेली जा सकती है। ऐसे अलग अलग हमारी शतरंज है, लूडो है, कई गई हमारी टिपिकल शतरंज है, सांप सीढ़ी है, और उसमें मूल्य डालिए, कभी सत्य करेंगे तो सीढ़ी मिलेगी, झूठ बोलेंगे तो सांप मिलेगा। सांप मिलेगा। Next. ये भी एकदम जो ऊपर है या तो पीछे का गोल है, तो यहाँ पर ये सूर्य नमस्कार के जो 14 आसन है उसी को भी फ्लोरिंग में ही डाल के रखा है। तो ये सांप सीढ़ी है, ये चेयर्स है, ये कोई के घर के पेंट हाउस के ऊपर के लिए, और ये भी ऊपर भी ऐसे बड़े बड़े पेड़ हो सकते हैं, ये दिखाने के लिए किया। पूरा भरते वन तो भी है, एजेस में करके जगह छोड़ दे वो भी है। तो ये जो हमारे अग्निकोण में इसके ऊपर करते हैं, तो ये सब हो सकता है। सामने ब्लैंक वॉल आती है तो ऐसा वहां भी हो सकता है। नेक्स्ट, ऐसे कई चीजें, ये पसंद है? नकली। अच्छा, ये पसंद है? हाँ? हरिण। सिंह के सिवा। और ये आवडतं का ये सांगा? चलेगा? आवडतं? खूप आवडतं। नेक्स्ट, जैसे म्यूचुअल शेडिंग की बात की, तो ये जो जैसे हमारे गांव की पुरानी गलियों में होता था, वाड़ा होता था, तो आसपास की बिल्डिंग की वजह से बीच के चौक में भी थोड़ा वो शेड रहता था। तो शेडिंग तो यहाँ पर है, साउथ फेस ऊंची है, नॉर्थ ईस्ट में टेरेस है, तो वो भी शेड देगा। नेक्स्ट, फिर जो रूफ का मैंने बताया कि एक के ऊपर एक आने से रूफ का रेडिएशन बच गया, और जो है खुला वहां पर ग्रीन कवर करने से बच गया। नेक्स्ट, फिर वॉल शेड है तो वहां से वो आना नहीं है धूप को। नेक्स्ट, ये जो बात हुई कि वहां पर ग्रीन कर दिया। नेक्स्ट, ऐसे जैसे ये एक केरला वालों का है, तो यहाँ पर पूरा ऊपर भी इतना बड़ा उगता है, खाली इतना 9 इंच का एक कटपुटी मिट्टी ही है। और ये जो वॉलेला टाइल मैंने बताई ना, ये ग्रामीण जीवन बताता है, ट्री ऑफ लाइफ बताता है। नेक्स्ट, छोटे क्यारे में भी एक डेंस वेजिटेशन किया जा सकता है, क्योंकि जो पेड़ है तो इधर तो खाली है, तो वहां पर एक छोटा पेड़ आ सकता है, उसके नीचे श्रब आ सकता है, प्लांट, और उसके नीचे कुछ वो घास वगैरह आ सकते हैं। तो छोटी 2 फुट की जगह में भी, तो ये बात इसलिए की कि जो नॉर्थ ईस्ट हमारा है वहाँ ज्यादा जगह हम नहीं ले रहे हैं, वरना हमें खेलने की जगह कम हो जाएगी। तो दीवारों के साथ भी ऐसे लैंडस्केप हो जाता है, तो ग्रीन ग्रीन रहेगा। और नॉर्थ ईस्ट में तो छोटा सा पानी का कुछ सांकेतिक होना चाहिए, या तो वो लिली पॉन्ड हो या तो छोटा सा फाउंटेन हो, जिसमें ज्यादा बिजली की वो ना हो पर अपने आप में चलता है। नेक्स्ट, ये सोलर, ये जनरेशन की बात होगी, सबसे ऊपर जो है वहां पर। नेक्स्ट, ग्रीनरी। नेक्स्ट, हवा का क्रॉस वेंटिलेशन हर कोई में। नेक्स्ट, हर क्लासरूम में। नेक्स्ट, टॉयलेट को भी वो हमने पीछे से खोल के लिया था, अभी तो बाहर खुला है इसलिए ये जगह भी ले लेंगे और खुला हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी जो है बीच में कॉरिडोर है ना, वहां पर भी हमने 2 चीज सोची, क्योंकि वहां थोड़ा ऊपर से रोशनी नहीं आएगी, ऊपर वाले को तो आएगी पर इसे एकदम नीचे जो है तो वहां पर वो कांच की ईंटें आती है, तो वो रोशनी देती है पर प्राइवेसी बनी रहती है। या तो वहां पर वो स्ट्रिप वाला मेटल का वो होता है, तो चलने में प्रॉब्लम नहीं है, पर हवा और रोशनी दोनों चालू रहेगी। नेक्स्ट, ऐसे भी क्लासरूम के लिए अलग अलग वो दिखाए हैं। नेक्स्ट, इसमें भी वेंटिलेशन। पानी, हम पूरे रूफ का पानी यहाँ नॉर्थ ईस्ट में ये ग्राउंड के नीचे इकट्ठा कर सकते हैं। हालांकि ये है कि हम 3 लाख लीटर कर सकते हैं, पर 3 लाख की टंकी करी कोई बात नहीं, तो टंकी की कॉस्ट बहुत आएगी, इसलिए हमें जितनी जरूरत है उतना एक कर लेंगे कि 2 दिन पानी नहीं आया तो हम इधर से पीने के लायक, रसोई के लायक पानी ले सकते हैं। बाकी का हम वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे। ये जमीन को दिया तो हमारा भूस्तर भी बना रहेगा पानी से, तो हम पंप करेंगे तो भी हमारा, हमने दे दिया है भूमि माता को, तो हम जितना लेंगे तो ये बात है। नेक्स्ट, तो ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज था, वो पहला एग्जाम्पल था टंकी, तो ये ईशान कोने में पानी का। नेक्स्ट, ऐसे यहाँ पर ये बायोगैस, तो कैंटीन से भी नजदीक है, टॉयलेट से भी नजदीक है,
और जरूरत पड़ी तो वो लाए, तो वो भी जमीन के नीचे रहता है, पता भी नहीं चलता। तो वहाँ पर से थोड़ी इस तरह की बिजली या तो गैस उपयोग में ले सकते हैं। नेक्स्ट, सोलर जैसे मैंने बताया कि ये हमारा पूरे उसका दिन का जो जरूरत है ऑलमोस्ट हो सकता है। नेक्स्ट, फिर कंस्ट्रक्शन में ऑप्शंस है। एक तो है कि यहाँ का स्टोन जो लोकल है उसी से कर सकते हैं। दूसरा है कि ईंट ब्रिक अगर अच्छी मिलती है और इसी से हो जाता है तो उससे हो सकता है। और तीसरा है कि मिट्टी के ब्लॉक बनाते हैं, उसमें 5% सीमेंट डालते हैं तो भी वो मजबूत हो जाता है। पर जो भी यहाँ पर सही चलता है और अच्छे इकोनॉमिक लेवल पे आता है तो मजबूताई में कंसिडर न करते हुए तीनों में से कोई भी ऑप्शन से ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये तीनों बताए दूसरे। हमने एक स्कूल की थी, उसके अंदर मटेरियल को रिसाइकल भी किया था। मान लो कि शहर नजदीक के कोई टाउन में कोई मकान टूट रहा है तो उसकी जो टाइल है उसी से हमने ये फ्लोरिंग बनाई थी। पता भी नहीं चलता कि रिसाइकल है, क्योंकि टाइल तो टाइल है पर नीचे से जमी हुई है, उसको हमें क्या लेना था। हम ठीक से उसको काट के इसकी पैटर्न बनाए। तो ऐसे है। डोर विंडोज है पुराने। नेक्स्ट, ये जो था ये फाइबर ग्लास का बनाया था। ये जो है ऑयल टिन कंटेनर, हम तेल के डिब्बे को खोल के बनाया। नेक्स्ट, ये यहाँ के कबाड़ी मार्केट शहर के उसमें दरवाजे जो पुराने हैं, इसका की पुराना लकड़ा, अभी नया लकड़ा पुल भी जाता है। तो अच्छी स्कूल का, अच्छी जगह का, हवेली का कोई पुराने लिखते तो इस दाम में हमें मिल गए, उसको भी यूज कर सकते हैं अच्छे से। ये हमने उधर वो अपने पहले आती थी ना सीडी, उससे ये पैनलिंग बनाई है। नेक्स्ट, ये जो है ये साड़ी कपड़े का जो है उसका फाइबर का है। तो जैसे वो 2 कटआउट है, उसके ऊपर आप चाहो तो साड़ी से ऐसे ऐसे कपड़े से ढक सकते हो। नेक्स्ट, ये दीवार बनाई थी हमने। यहाँ पर हमारे अहमदाबाद में दारू की बंदी है पर जितनी चाहो मिल जाती है। खाली पुलिस स्टेशन कहाँ है जानना है आपको। तो ऐसे भी इसका भी इस्तेमाल करके ऐसे बनती है जो अच्छी लगती है, थोड़ी रोशनी आने से। हाँ, तो ऐसा। फिर इसके अंदर हम अलग एक स्पेसिमेन रखेंगे, पत्ते अलग अलग वनस्पति के, वो सब। नेक्स्ट, ऐसे जाली की दीवार ताकि हवा जो तो सिचुएशन के हिसाब से ये सब चीजें कंस्ट्रक्शन में हो सकती है। नेक्स्ट, और ये मैंने बताया वेजिटेशन के प्रिंसिपली तो यहाँ का हो, उपजाऊ हो, ताकि कुछ हमें वापस दे। जैसे कि ये जो 2 कोने हैं, एक जगह पर ये तो आम की जगह है, तो एक में आम का वृक्ष हो गोल में और एक में चीकू का हो, तो क्या कि छांव भी देगा, अच्छा बड़ा होगा, वहां से लटका के झूले वूले भी लगा सकते हो और जो भी उपज मिली वो फायदा। नेक्स्ट, जैसे ये मेरे ऊपर के उसमें बताया कि कड़ी पत्ता हुआ, नींबू हो गया, फिर ये मिर्ची हो गई, टोमेटो हो गया, पपैया हो गया, ऐसे लौकी हो गई। नेक्स्ट, आता तुम्ही विचार कराल, सॉरी सर, तुम्ही विचार कराल हे वर कशाला उगवायचं, आमच्याकडे एवढी शेती आहे, पण नाही, मुलांकडनं उगवून घ्यायचं आहे आपल्याला. त्यांना जाणकारी द्यायची की याला खत किती द्यायचं, पाणी किती द्यायचं, खूप ऊन असेल मग कशी त्याची देखरेख घ्यायची, काय काय लागतं, सावली लागते, सगळंच लागतं. मग त्यांना त्यांच्या हातून एक एक रोपटं त्यांना द्यायचं. एक क्लासरूममध्ये एक गट बनवायचा आणि त्यांना म्हणायचं हे रोपटं तुमचं, आता हे मोठे होईपर्यंत तुम्ही बघायचं आणि जगवायचं. मग त्यांना पण एक प्रकृतीशी एक आपलं पण राहतं. म्हणजे मोठे लोक जे आता शेतावर एवढं मेहनत करून काम करतात, पण लहानांना माहीतच नाही की काय मेहनत घ्यावी लागते आणि कसं उगवायचं हे सगळं. म्हणून त्यांना एक इंट्रोडक्शन म्हणून मीच सांगितलं सरांना की एक तुम्ही तिथे इंट्रोडक्शन ठेवा, लहान मुलांना आपण देऊ, जिम्मेदारी देऊ की याची देखरेख कशी घ्यायला पाहिजे. आपण कसं लांबच चाललोय प्रकृतीपासून, जेवढे भिंत्या बांधतोय सिमेंटाच्या तेवढं आपल्याला लांबच वाटतं. कुठे प्रकृती, कसं पाणी येतं माहीत नाही, वरून येतं आणि ऊन येतं, काय त्याचा संबंध आहे माहीत नाही. हिवाळ्याच्या वेळेस पाऊस पडतो, पावसाच्या वेळेस पाऊस पडत नाही, काय होतंय माहीत नाही. तर हे मुलांना आपल्याला हे गरजेचं आहे की त्यांच्याकडनं एक पौधा तरी त्यांनी लहानपासून, एक काडीपासून ते पूर्ण उगताना बघायलाच पाहिजे. हे
तर सरांनी ते एकदम मस्त इतकं सुंदरपणे त्याचं ते डिझाईनमध्ये इन्क्लूड केलंय ना, सुपर. जैसे चीकू हो गया या पर आम हो गया, जो कुछ भी जो यहाँ का है. नेक्स्ट तो बात यह है कि हम जिस देश में है, यहाँ पर की संस्कृति 4,500 सालों से चली आ रही है. तो जैसे कि पुराने मकानों में बिजली नहीं थी, फिर भी हमें आराम लगता था. ये वाड़ा में चाहिए, घरों में चाहिए, बैलों में चाहिए. तो वो प्रिंसिपल हम समझे, वो ज्ञान, वो ढापण हम ले, और साथ में अभी हम मंगल की यात्रा करते हैं तो वो कल्पना भी करें. तो विज्ञान और हमारी प्रणाली के गत जो विजडम है, दोनों का समन्वय करके इसमें जो जो सही है वो डालना चाहिए. फैशनेबल है इसलिए नहीं, आजकल फॉग चल रहा है तो सब लोग फॉग करेंगे तो फिर फॉग की कोई वैल्यू नहीं रहेगी. तब आएगा कि नहीं कि मैं फॉग यूज नहीं करता तो वो अच्छा है, you know? तो ये वाली बात है कि हम पुरानी चीजों से प्रेरित हो और नई चीजों की कल्पना करें और उस तरह से हमारे आज को कल की तरफ ले जाए. तो ये बच्चों को बात ये है कि उनको अपनी तरह से उड़ान भरने दो, और रियलिटी और कल्पना के बीच की जो अवस्था है उसमें मस्ती से कैसे वो उड़ पाए, वही बात. सुपर सुपर. खूप खूप धन्यवाद सर, खूपच सुंदर. ये ज़ैद है, उसने इसमें डाला. येस येस, दोनों. येस, धन्यवाद जैद. खूप खूप मस्त, खूपच छान. सगळे धन्यवाद म्हणा जैद सर आणि यतीन सर. थँक्यू. ड्राइंग तो छोड़ के जाऊंगा, और एक छोटा सा खिलौना है कि सबसे नीचे ओह. ऐसे रहेगा, ये पैवेलियन ऐसे का ऐसा है, और मेरा आग्रह है कि इसमें जाऊं तब तक तो उसको हाँ बोलिए आप कि हम करेंगे. फिर ये जो है फर्स्ट फ्लोर हो गया, और उसके ऊपर ये जो है ये खाली हॉल हो गया. यहाँ पर वो वन आएगा, यहाँ पर आपका ये, और ये तो खाली रूफ ही है, फ्लोर और सोलर रूफ. सोलर रूफ. और यहाँ टेरेसेस भी है. आवडली का शाळा? नवीन शाळा आवडली ना? हो बनवायची ना अशी. हो कुठे पडायचे? पढ़ने का क्या बोला है? पडायचं म्हणजे गिरना हो जाता है मराठीत. शिकायचं कुठे शिकायचं. कोणाच्या कोणा शिकायचे की लक्ष्मणता करीत राहील. ते काय जेव्हा जेव्हा फॉरेनवरून येत होते तेव्हा आले का ते कॉल करायचे, कारण मी आलेली आहे आणि याच्या तयारीत लागलेली आहे शाळेच्या, असं तसं. मागच्या 1 वर्षापासून त्यांनी इतकी मेहनत घेतली आणि त्यांच्यामध्ये एवढी जिद्द आणि चिकाटी कशी काय आली, कारण का गावातला कोणी जर याच्यात साधं पडायला सुद्धा तयार नाही होत. साधं कोणाला बोलवलं या थोडस गावासाठी काहीतरी करू, तरी लोक तयार नाही होत. आणि त्यांना काही गरज नसताना, काहीच नाही, आवश्यकता पण नाही, पण ते एकदा आले आणि त्यांच्या मनात असं काय केलं की ह्या गावाचा डेव्हलपमेंट करू, मला शिकतील. त्यांची मुलांची जी प्रगती पाहून प्रत्येकाला वाटेल का इथं काहीतरी एक चांगलंय. बाहेरचे लोक सुद्धा आपल्या गावाकडे एक वेगळ्या नजरेनं पाहतील. त्यांनी मागच्या 1 महिन्यापूर्वी जेव्हा आले फॉरेनवरून, तेव्हा त्यांनी यतीन सर आणि जयंत सरांचा तो एक ग्रुप बनवला आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला हे करून घेतलं आणि त्याच्यातूनच ते माहिती मी इकडे हे करून राहिले. त्याचं प्रोजेक्ट पण युट्यूबला आहेत आपल्या गावाविषयी. युट्यूबला जर सर्च केलं ना तर गणेश गाव डेव्हलपमेंट प्रोग्राम वसुंधरा तलवारे म्हणून असं युट्यूब चॅनल आहे. त्याच्यावरती जर बघितलं तर त्याच्यात आपल्या गावाचं बरंच, मी ड्युटी करून पण आपल्या गावाच्या बाबतीत विकासाच्या दृष्टीने लक्ष देत राहतो. आणि सरपंच आहे, उपसरपंच मॅडम, डेप्युटी सरपंच. हा डेप्युटी सर. डेप्युटी हा, सरपंच नमस्ते. एकनाथ सर. एजुकेटेड आहे, मस्त. पोस्ट ग्रॅज्युएटेड आहे. अरे वा, अरे वा. आम्ही जे पूर्ण टीम आहे ती ग्रॅज्युएटेडच आहे. माझं पण अकाउंट मध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन झाले. अरे वा. तर जयंत सर, यतीन सर धन्यवाद. तलवारे मॅडम धन्यवाद. Let's go.
आपण आता जे दाखवलं होता तर त्या पद्धतीनं जे प्रोग्राम आहे तर ते आपल्या गावाचं जे पुढचं मंदिर असेल तिथलं जे शेत आहे त्याच्यावरती फक्त काहीच नाही, ते पाडायचं नाही, काहीच नाही, त्याच्यावरती फक्त ते डेव्हलप करणार आहे. त्याला उंच करून त्याला गावासाठीच म्हणजे गावाचं बैठक रूम होईल. जे काही गावाच्या फायद्याचा म्हणजे जो काही होईल तो गावाचाच फायदा होईल. पत्रे काढा तिथं पत्रे येतं त्याला. हो ते पत्रे काढता येतील सर, त्याचं काही प्रॉब्लेम नाही. आणि त्याच्यासाठी आमचा पूर्ण गावाचा पाठिंबा आहे. आणि आम्ही तसं- सर्व काही वातावरण अरे वा. थँक्यू. मी पूर्ण गावाची आणि आमच्या जे ग्रामपंचायत बॉडी आहे त्यांची सर्वांची मी माझ्या पद्धतीने सहमती घेतो. थँक्यू. गावाच्या विकासाच्या बाबतीत कसा पण असो आम्ही विकासाला म्हणजे असं मागं पडून देणार नाही. गावात कोणती पण गोष्ट असो गावाचा फायदा होत असेल तर त्याकरता आम्ही प्रयत्न करू. पूर्ण गाव आणि पूर्ण बॉडी सर्वच जे शिक्षक वृंद आहे ते पण सर्व. थँक्यू. सर्व तुम्हाला आम्ही साथ देऊ. जे जी काय अडचण आहे त्याला सामोरं जाऊ. तुम्हाला मदत करू, नेहमीच मदत करत राहू तुम्हाला. थँक्यू. नमस्ते. काय अडचण नाही, करू आम्ही मदत करू. आवडलं तुम्हाला? हो, आवडलं. ते उपाध्यक्ष करू मॅडम करू. हा. खूप आनंदाची गोष्ट आहे. आम्हाला खूप आनंद वाटला. आणि अशा माणसं आले गावात. गावात साईडनं जरा थोडी Thank you. थोडी जर जागा जर आपल्या गावातील म्हणजे आपल्याच गावाचा फायदा होईल आणि ते आपल्या लोकांसाठी पण फायदा होईल. तर जो जो कोपरा आहे समजा शिल्लक आहे जर जो दिला समजा तो असाही पडितच आहे तर त्याच्या वेस्टेज असं घाण घोण कचरा साचण्यापेक्षा तो जर एका डेव्हलपमेंटच्या याच्यात आला फ्लो मध्ये तर त्याच्यामुळे आपलाच विकास पण होईल. तर ते पण आम्ही प्रयत्न केले. खूप छान. थँक्यू. थँक्यू. आम्हाला खूप आनंद वाटला. बऱ्याच दिवसापासून आमचे शाळेचं जे काम पूर्ण होण्याचा जो प्रयत्न होता तो आज सुरू झालेला आहे. तर आमचे जे आज जे 5 वर्ग आहेत इकडे 5 वर्ग भरतात आणि 2 वर्ग गावापासून 1 किलोमीटर अंतरावर भरतात. तर एकाच आवारात सर्व शाळा नसल्यामुळं आम्हाला थोडा व्यत्यय येतो. एकाच आवारात असं म्हणजे सर्व मुलांकडे आम्हाला व्यवस्थित लक्ष देता येतं. एक शाळेचं व्यवस्थित रूप तयार होतं, काहीतरी एक वातावरण निर्मिती तयार होते. आणि आज जो तुम्ही नवीन प्लॅन दाखवला तो दाखवल्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की या गावात एक नाविन्यपूर्ण अशी शाळा तयार होणार आहे. आणि बरेच विद्यार्थी इथून आश्रम शाळेत किंवा दुसरीकडे जातात ते सुद्धा विद्यार्थी गावातले लोक आमच्याकडे पाठवतील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि चांगल्या प्रकारे आमची शाळा करण्यास तुम्ही नक्की सहकार्य करा. आणि आमचे ज्या काही तांत्रिक अडचणी ऑफिसच्या असतात त्या दूर करूनच आम्ही शाळा बांधण्याचा प्रयत्न करू. आणि आमचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष उपसरपंच ग्रामस्थ यांनी सुद्धा या बाबतीत पुढाकार घ्यावा. काही तांत्रिक अडचणी येतील तर त्यांनी सुद्धा पंचायत समिती जिल्हा परिषद पर्यंत 10 चक्कर मारण्याची वेळ आली तरी त्यांनी ती मारावी. कारण कसं आहे अनेक अडचणी येत असतात. ज्यावेळेला अडचणी तयार होतात त्यावेळेला सर्व त्या मुख्याध्यापकावर येऊन ठेपतात आणि सर्व लोक बाजूला होऊन जातात की आम्हाला काहीच माहित नव्हतं. म्हणजे अशा प्रकारे अनेक गोष्टींचा त्रास होत राहतो. तुम्ही आमच्यासाठी एवढ्या गोष्टी तयार करायला आहेत. म्हणजे या गोष्टी गावकऱ्यांनी सुद्धा पूर्ण गावाने सुद्धा एक मत केलं पाहिजे की आपल्या इथे चांगल्या प्रकारे एक शाळा होते. आपण सर्वांनी सहकार्य केलं पाहिजे. काही अनेक अडचणी आल्या त्या सोडवण्यासाठी सुद्धा तुम्ही कटिबद्ध राहिले पाहिजे. किती त्रास झाला तरी तुम्ही ऑफिस पर्यंत पोहोचा. काही अडचणी असतील त्या दूर करा आणि शाळा बांधण्यासाठी त्यांना सहकार्य करा. आपण सहकार्य केलं तरच ते इथं कोणती गोष्ट इथं करू शकतात. त्यांना काही अडचणी आल्या तर ते तिथंच काम बंद पडेल. असं काही होता कामा नये की आपली शाळा ही पूर्णच झाली पाहिजे आणि न काही अडचण येता काही न त्याला व्यत्यय येता आपली शाळा झाली तर आम्हाला अधिकच आनंद होईल. आता माझे 6 महिने राहिले त्या गोष्टीत मला काही त्रास होता कामाने ही सुद्धा महत्वाची बाब आहे. जाता जाता त्रास झाला परत मला अडचणी येऊ शकतात. कारण कुठे तांत्रिक अडचण कधी काय येईल हे सांगता येत नाही. ऑफिस हे सुद्धा फार महत्वाच्या काही गोष्टी असतात.
पण आता जाता तुम्ही एवढं मोठं काम करून जा हा. त्याचा आता मला आनंदच आहे. नाही, त्यावेळेला बदाने सरांनी त्यांच्या बेळगाव ढगाला पारेख सर आहेत त्यांच्या माध्यमातून अनेक गोष्टी आणल्या. मी पण सहकार्य केलं, पण मुख्याध्यापक राहून मी बऱ्याच वेळेला थांबून राहिलो इथं. बऱ्याच वेळेला आमचे टीचर लोकांनी मदत केली, आम्ही सर्व शिक्षकांनी मदत करून आम्ही कामं करून घेतली. नाहीतर इथं या वर्गांना फरची नव्हती, 5 वर्षापूर्वी पत्रे नव्हते, बऱ्याच गोष्टी नव्हत्या. पण आम्हाला ग्रामपंचायतीने खूप मदत केली, की आम्हीच नाही केलं. डोनर म्हणजे बाकी बदाने सरांच्या माध्यमातून काही कामं झाली, ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून काय झालं. आम्ही आलो त्यावेळेला खासदार निधीतून हे पत्रे बसवले, पण ज्या वेळेला आलो तर इथं पत्रे सुद्धा नव्हते. आम्ही ज्यावेळेला प्रशासक होते त्यांना म्हटले इथं पत्रे तुटले, यांचे पत्र होते ते. त्यांना म्हटलं फार गरज, तर त्यांनी आम्हाला स्पष्ट सांगितलं की एखादा कागद लावून घ्या म्हणे तुम्ही तिथं. म्हणजे अशी परिस्थिती होती. परंतु बदाने सरांनी त्यांच्या डोनरच्या माध्यमातून डायरेक्ट पूर्ण त्या वर्गाचेच पत्र बसवून घेतले. त्यासाठी आम्हाला त्रासही झाला, पण आम्ही काय म्हणतो, आपल्या मुलांसाठी आपल्याला काम करायचं, आम्ही तो त्रास सहन केला. परंतु आज जी शाळेची परत अवस्था बदलली, ती खूपच छान झाली आणि यापेक्षा अधिक छान होणार आहे आणि ती होणं गरजेचं आहे. फक्त मी एकच पालकांना म्हणेन की तुम्ही गावकऱ्यांपर्यंत, मुलांपर्यंत चांगले विचार, बदल होण्याची खूप गरज आहे. बरेच मुलं घरी राहतात, आज जो आला तो उद्या येत नाही, जो आज आला तो उद्या येतो, उद्या जो आला तो परवा घरी राहतो, त्यामुळे त्यांचं नुकसान होतं. तर हे सुद्धा विचार बदलणं खूप गरजेचं आहे. कारण आता आपण पाहिलं की शहरातून लहान लहान मुलांसाठी आईवडील किती झटतात, लाख लाख रुपये फी भरून नंबर लागत नाही. आम्ही होऊन बोलवायला जातो तर मुलं शाळेत येतात. आज 7वीची मुलं एवढा कार्यक्रम राहून आले नाही. म्हणजे विचार आपण आता बदलण्याची गरज आहे की काळ कुठं चालला आणि आपण कुठं आहोत. प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीज मध्ये भाग घेण्यासाठी तुम्ही प्रोत्साहित करा. नाशिकला एखादी सहल काढा, त्यांना काही ना काही दाखवा, आम्हाला सहल काढण्यास प्रोत्साहन करा. अशा अनेक गोष्टी आपण केल्या तर आपला नक्कीच गावाचं नाव उज्ज्वल होईल, शाळेचं नाव उज्ज्वल होईल. आणि आपल्या ज्या टीमने आपल्यासाठी प्रयत्न केले त्यांचे मी खूप खूप आभार मानतो. आणि आज सरपंच साहेब, उपसरपंच साहेब, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आपले सर्व पालक वर्ग, ग्रामस्थ, ज्यांना काही येणे पण तरी त्यांना वाटतं गावासाठी काही झालं पाहिजे, ते सुद्धा उपस्थित झाले. आमचे शिक्षक वर्ग सुद्धा सकाळपासून उपस्थित आहेत. आम्ही ते सहकार्य करण्यास 100% तयार आहोत. फक्त Thank you. गावकऱ्यांनी साथ द्यावी एवढंच मी या ठिकाणी इच्छा व्यक्त करतो. आणि तुम्ही एवढ्या लांबून आमच्यासाठी आले त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. आज समोर जो काही प्लॅन बघितला तो एक स्वप्न आहे असं वाटतं आम्हाला. नाही तर आमच्या जिल्हा परिषदेचा शाळा म्हणजे काय असतं, 4 भिंती, 2 खिडक्या आणि 1 दरवाजा आणि वरती पत्र. याच्या पलीकडे जिल्हा परिषद कुठे जास्त पुढे गेलेली नाही. आता इंटरनॅशनल स्कूल आपण मोठ्या मोठ्या असं बघितलं तर हे मुलं स्वप्नात पण असं बघू शकत नाही. त्यांनी पाहिलं पण नसेल, कधी बघणार पण नाही असं वाटतं हे इथलं वातावरण पाहता. परंतु तुमच्या माध्यमातून कदाचित हा प्लॅन इथे सक्सेस झाला, होईलच ही आशाच आहे. 100%. त्यांना सुद्धा ते इंटरनॅशनल लेवलच्या स्कूल मध्ये आपण शिकतोय त्यां- त्याचा आनंद त्यांना त्यांच्याहून चांगलं, चांगलं त्यांच्याहून चांगलं. तर आम्हाला अशी आशा आहे आपण आलात. अतिशय सुंदर प्लॅन आहे, याच्यामध्ये काही बदल करावासा आम्हाला तरी काही वाटत नाही. आम्ही पहिल्यांदाच असा इतक्या चांगला स्कूलचा प्लॅन बघितला आहे. तर आपल्या माध्यमातून होईल अशी आशा बाळगतो. थँक्यू सर. त्यांनी सगळं सांगितलंय, पण आम्ही 2 मिनिटात एकच सांगतो की ज्या आपल्या गावकऱ्यांसाठी महत्वाचं आहे की जे तरवरे मॅडम असतील, जय सर असतील, यांचा आपल्या गावाशी तसा पाहिला तर काही संबंध नाही. आमचा आहे, आमचा जॉबमुळे संबंध आहे आणि तुम्हाला तर लाईफ टाईम इथंच आहे. पण तरी सुद्धा आपल्या गावाला त्यांनी निवडलं म्हणजे ही खूप मोठी गोष्ट आहे. त्या गावाने आम्हाला निवडलं. आम्ही नाही निवडलं. अभिमानाचा क्षण आहे. पण कारण मी पण अनुभवलंय, जसं लक्ष्मण भाऊने सांगितलं की ह्या मॅडम एवढं फॉलोअप घ्यायचे की आपल्याला असं करायचंय, तसं करायचंय, मी ह्या तारखेला येणार आहे. तर आपल्याला असं वाटायचं की मॅडमांनी आमचं गणेश तर मग काय एवढं त्याच्याबद्दल काय एवढं झालेलं आहे. कारण दिवाळीच्या वेळेस त्या जेव्हा आल्या त्या आम्हाला गावात एखादी जागा द्या तर ही बांधायची सुद्धा गरज पडणार नाही, आम्ही ते करू. पण आपल्याला ते गावठाची जागा नसल्यामुळे ते सक्सेस नाही झालं. मग आम्हाला वाटलं हा प्रश्न आता हा विषय क्लोज झाला. मॅडमांनी शाळा सोडली, मॅडम गेल्या, संपला विषय.
पुन्हा मॅडमांचे फोन आणि मेसेज यायला लागले की आपल्याला तो जरी विषय झाला तरी आपण ह्याच जागेवर बनवूया. मग पुन्हा आमचा विषय झाला, लक्ष्मण भाऊ सगळ्यांचा विषय झाला की मॅडमांना पुन्हा आपल्या गावामध्ये शाळेमध्ये इंटरेस्ट आहे. आणि मग ही एवढे जर बाहेरची व्यक्ती जर आपल्याला एवढा वेळ देऊ शकणार, एवढा खर्च करणार आहे, तर आपल्याला आता आपली म्हणजे गरज आहे त्यांना की ज्या प्रशासकीय गोष्टी आहे गाव लेवलच्या आहे, काही जेडपी लेवलच्या आहे, काही खासदारांच्या पण भेटी घ्यावं लागतील, काही सीओ मॅडमच्या असतील. तर ह्या वेळेस आपल्याला म्हणजे सगळ्यांचं सहकार्य अपेक्षित आहे. तिथं असं म्हणता येणार नाही की सरपंच आहे तुमचंच काम आहे, अध्यक्ष आहे तुमचंच काम आहे, मुख्याध्यापक तुमचं, सगळ्यांनाच आपल्याला ज्याला जे करता येईल प्रसंगी ज्या ठिकाणी अडचणी त्या ठिकाणी त्यांची मदत आहेच आपल्याला, पण ज्या छोट्या लेवलची तेवढी तरी आपण केली पाहिजे. आणि ही जी स्कूल होणार ही मॉडेल स्कूल म्हणजे मी तर म्हणतो जर खरंच म्हणजे पूर्ण अस्तित्वात आल्यानंतर ही आपल्या तालुक्यात जिल्ह्यात एक आदर्श राज्यामध्ये शाळा राहणार. राज्यामध्ये. मॉडेल आता आमच्याला आपण गणेशगावचे ते ऍडमिशन येतीलच, पण आपले पंचक्रोशीतले किंवा तुमचे नातेवाईक बहिणींचे मुलं यांचे म्हणजे मामाकडे शिकायला मुलांचं प्रमाण वाढेल. जिथं आज 200 तिथं आपल्या 300 350 सुद्धा पटसंख्या होऊ शकते. फक्त भाषांना आपल्याला घरात राहू द्यावं लागेल एवढं म्हणजे. तर आता हाताला हसण्याचा विषय, पण आपल्याला त्यांना सहकार्य करावं लागेल. ही सगळं आमच्या शाळेच्या वतीने सर्वांना विनंती. Let's go. धन्यवाद, तुम्ही एवढा परत वेळ दिला, बसलात आणि सगळं प्रेझेंटेशन पाहिलं. आणि खूप खूप मोठा धन्यवाद ह्या दोघांना. झैद जे यांच्या अंडर शिकलेले आहेत, यांच्या मार्गदर्शनाखाली एवढे मोठे आणि सक्सेसफुल झाले आहेत, पण त्यांनी एवढं मोठं प्रेझेंटेशन एकत्रित आणलं. हे मॉडेल पूजानी बनवलं पूर्ण 3D मध्ये इतकं उत्कृष्ट. पुन्हा याचा एक वेगळा व्हिडिओ काढूच आपण तुमच्या सगळ्यांसाठी. इतकं छान, इतकी मेहनत. मला माहित नाही आता हे यांचा रोजा चालू होता, तर हे दिवसभर आपल्या उपासावर राहायचे, आणखीन यांचे पर्सनल त्यांचे काम, यांचा व्यवसाय, आणि त्यात त्यांनी एवढी मेहनत केली. मला तर इमॅजिनच होत नाही की किती कसं यांनी कमी वेळेत म्हणजे रिअली थँकफुल. मी बसून जे बघत होते मी म्हणत होते एवढं डिटेल प्लॅनिंग इतक्या कमी वेळात. सर पण रशियामध्ये लेक्चर द्यायला गेले होते, त्यांचे 4 ठिकाणे सतत ते फिरत होते, म्हणून त्यांनी आजची तारीख आज दिली आपल्याला. मी 2-3 महिन्यापासून जानेवारी पासून पाठलाग करते की या कधी याल कधी याल, पण सर अवेलेबलच नाही. ते इकडे ते तिकडे ते तिकडे ते तिकडे. मग ज्याचं म्हणतात ना जिथे श्रद्धा अँड सबुरी, श्रद्धा अँड सबुरी त्याचे खूप छान फळ मिळतात. तर हे आपलं आज जे फळ आहे ना हे आपल्या श्रद्धे आणि सबुरीचं. आणि राहिलं हे तुम्ही म्हणतात मला धन्यवाद देताय, यांना देताय, ते वर जे आहेत ना परमात्मा, त्यांनी आम्हाला बोलवलंय इकडे, आम्हाला कामाला त्यांनी लावलंय. हे गावाने आम्हाला निवडलंय, आम्ही नाही. आम्ही कोण निवडणार आहे? आम्हाला तर बस हे गाव म्हणालं नाही या माझ्यासाठी या, आम्ही आलो. यांनी वेळ दिला. आणि त्याचबरोबर पुणीत पण नाशिकहून आम्हाला जोडले. तर इथून काही सहकार्य लागेल नाशिकच्या नाशिकमध्ये त्यात पुणेत इन्व्हॉल्व आहे. तर मी प्लीज या व्हिडिओमध्ये ह्या तिघांना सरता आहेच, पण प्लीज झैद आणि पुनीत पल्लवी सर कावेरी मनापासून धन्यवाद ह्या तिघ लोकांचा जे परमात्माचे तू सरांना द्यालो सरांना द्यालो. त्यांच्यासाठी आपण टाळ्या वाजवूया. हा तेवढं द्या ना. थँक्यू. पहिले देऊन टाका. पहिले देऊन टाका. दे ना. आपल्या इथं याची काहीच गरज नव्हती हो. एक सगळेजण उभे राहा आणि मग फोटो घेऊ द्या तिकडे. हा उभे राहा लक्षण मग तसं जा ना इकडं. नाही नाही एवढं होतं. सर या ना तुम्ही. हा मनाने सर.
त्या मुलींना पण असं बसवून घेऊ नये. इकडे दोन करा. So we've realized some on-the-spot new additional space available for the school. We're taking some measurements and Zaid is taking action.